हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की टाइपिंग की रिजल्ट आउट हुई। हालांकि अभी एक जोन जो है प्रयागराज जोन, उसकी टाइपिंग की रिजल्ट नहीं डिक्लेयर की गई है। हमने बहुत बार ट्राई किया, बोर्ड में बात भी किया। बोर्ड ने बोला भी था कि आपके रिजल्ट जो है, पहले बोला कि आपका मंगलवार को आ जाएगा। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो वो बोले थे थर्सडे को आ जाएगा, बट रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। उसके बाद फर्दर कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया है आपका उस जोन का, प्रयागराज जोन का। नहीं तो मैं आपको जरूर बताता। खैर, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आ पा रहा है, ये तो वही जानेंगे, बट जो वो बताते हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं है प्रयागराज जोन का। तो देखो, अब क्या है कि आपकी जो लिस्ट आई है, ठीक है, लिस्ट आई है तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। उसके बाद में आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर, फिर आपके पास क्या प्रोसेस होगा आगे, उसको लेकर, ठीक है। और साथ ही साथ आप सभी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि 20वां रोजगार ट्रेंड्स रोजगार मेला की जो ऑफिशियल डेट है वो आउट कर दी गई है। और इसमें किस किस को ज्वाइनिंग मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। तो हर एक चीज मैं आपको बहुत आराम आराम से समझाऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, अभी क्या है कि आपका जब फाइनल रिजल्ट, मतलब 1:1 में जब रिजल्ट आपका डिक्लेयर होता है, तो वो किसके लिए होता है? डीवी और मेडिकल के लिए, यही होता है। तो आपका जो अभी लिस्ट आया होगा वो डीवी और मेडिकल के लिए आया है। तो उसमें आपका क्या करना रहता है, जैसे ही लिस्ट में आपका नाम आता है तो OIRMS पोर्टल है। ये क्या है, इसके बारे में आप समझो। जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, यह रेलवे का आधिकारिक ऑनलाइन डेटा प्रबंध पोर्टल है। इसके माध्यम से चयनित उम्मीदवार के दस्तावेजों की डिजिटल प्री स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि वास्तविक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी सुगम और त्रुटिहीन हो सके। यानी कि बेसिकली क्या है कि जैसे कि आपका ये जो है वो एक तरह से मानो डिजिटली डोजियर है। आप इस पे अपने डिजिटली सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे और फिर डीवी में आप अपने ओरिजिनल लेकर जाओगे, तो वहां पे इनके पास ऑलरेडी ये सारे आपके जो रहते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, वो और जब आप ओरिजिनल लेके जाओगे तो मैच करेंगे और इजीली आपका डीवी हो जाता है। समय यहाँ पर होता है, टाइमलाइन जो है वो मेन है। परिणाम आने के सामान्यतः 7 से 15 दिन के भीतर, ठीक है। रेलवे आपके द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OIRMS लॉगिन क्रेडेंशियल यूजर आईडी एंड पासवर्ड एवं दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि भेजी जाएगी। जब तक आधिकारिक सूचना प्राप्त न हो, पोर्टल पर लॉगिन करने का प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो क्या है कि आपका पोर्टल ओपन होगा, उसके बारे में तो उसकी स्टार्ट डेट भी होती है, ठीक है। स्टार्ट कब से हो रहा है, स्टार्ट डेट और इंड डेट भी होता है। अभी मेरे ग्रुप में कुछ बच्चे थे जिनका पोर्टल पे अपलोड नहीं हो रहा था कल की डेट में, और वो मैसेज कर रहे थे कि मेरा अपलोड नहीं हो पा रहा है वहां पे। और वहां पे साइट पे लिखा हुआ था कि आप 6/8/2026 तक ही अपलोड कर सकते थे। तो कृपया आप लोग अपने, जब आप इतने मतलब जॉब के लिए आपने इतना मेहनत किया है, तब आपको ये सारी चीजें पता नहीं चल पा रही हैं कि कब पोर्टल ओपन हो रहा है, कब पोर्टल जो है यहाँ पर बंद हो जा रहा है। तो कम से कम इसका तो ध्यान रखो, क्योंकि ये आपके लिए एक साल फिर अगला साल हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखा कीजिए इन सारी चीजों का। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर कि नेक्स्ट क्या है, तो आवश्यक डॉक्यूमेंट, यानी कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो, ठीक है। OIRMS पोर्टल पर अपलोड करने के लिए और बाद में फिजिकल डीवी के समय प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की मूल प्रति, यानी कि ओरिजिनल कॉपी, कम से कम 2 से 3 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी तैयार रखें, ठीक है। मैट्रिकुलेशन, ठीक है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। ट्वेल्थ की आपको चाहिए, इंटरमीडिएट की प्रमाण पत्र और अंक सूची, यानी कि मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है आपकी 12th ही है। उसके बाद में अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपका ग्रेजुएट वाला लगेगा। जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस श्रेणी में से संबंध रखते हैं, तो आपका प्रमाण पत्र रेलवे के निर्धारित केंद्रीय प्रारूप यानी कि सेंट्रल फॉर्मेट में होना चाहिए। ध्यान रहे कि ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष का ही मान्य होगा, ठीक है। यानी कि
अब देखो ये हुआ क्या है कि आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, इसमें भी बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट है, ठीक है। आपने क्या किया है कि फॉर्म फिलअप किया, अब ये जो फॉर्म है वो 2024 का है, तो जिस समय आपने फॉर्म फिलअप किया उस समय 2024 का आपने डेट डॉक्यूमेंट्स लगाया, बट ये आ चुका है 2026। तो ऐसा नहीं है ना कि आप उसी टाइम जो है सिर्फ अपने ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाते हो, आपका तो ये इस साल भी बना होगा। तो अब आपका ये न्यू वाला एनसीएल लगेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट में न्यू वाला अपलोड करना है OIRMS पोर्टल पे, और डीवी के टाइम दोनों ले जाना है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद आगे जब देखिए, आगे है आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड की मूल प्रति, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, न्यूनतम 6 से 8 आपको फोटोग्राफ रखने होंगे। फिर यहां से एनओसी, यदि आप वर्तमान में किसी अन्य सरकारी विभाग या पीएसयू में कार्यरत हैं तो आपको एनओसी लगेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है अगर आपके दस्तावेज में कोई भी गलती हो तो क्या करना है आपको, ठीक है। तब आपको क्या करना है, यदि आपके किसी दस्तावेज में जैसे 10वीं 12वीं मार्कशीट, आधार कार्ड अथवा आवेदन पत्र में नाम, पिता का नाम और उपनाम सरनेम की स्पेलिंग में कोई त्रुटि, टाइपो हो गई है, तो इसके लिए कारण रेलवे द्वारा कैंडिडेट रिजेक्शन नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके लिए आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। समाधान इसका क्या है, आपको एफिडेविट प्रक्रिया मतलब एफिडेविट बनवाना है अपने नजदीकी कोर्ट या तहसील में जाकर किसी नोटरी अधिवक्ता से संपर्क करें, ठीक है। ये आपको एफिडेविट बनवाना होगा, ये इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। देखो मैंने आपको यूजर गाइडलाइन ही पूरा बना दिया है कि क्या क्या आपको यहाँ पर, और ये मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। प्रोसेस क्या है सो समझो। आपका क्या है, पहले OIRMS में लॉगिन करके अपने डिटेल्स डालने हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आधिकारिक ईमेल और एसएमएस के माध्यम से पोर्टल लिंक और पासवर्ड प्रेषित किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड चरण क्या है, डिजिटल दस्तावेज जो है वो आपको अपलोड करना है, यानी कि OIMRS पोर्टल पे लॉगिन करके सभी आवश्यक शैक्षिक एवं श्रेणी प्रमाण पत्र को स्पष्ट रूप से स्कैन, पीडीएफ या जेपीईजी करके अपलोड करना है। थर्ड क्या है आपका, फिजिकल डीवी ई कॉल लेटर, सफलतापूर्वक डिजिटल सत्यापन के पश्चात रेलवे बोर्ड भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर वास्तविक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी होगा, ठीक है। फोर्थ क्या है, रेलवे कार्यालय में उपस्थित फिजिकल डीवी, ठीक है। रेलवे कार्यालय में उपस्थित फिजिकल डीवी जो है वो आपका, यानी कि नीति निर्धारित तिथि और स्थान पर अपने मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण करना। पांचवा आपका है चिकित्सक मेडिकल एग्जामिनेशन, दस्तावेज सत्यापन के ठीक अगले दिन रेलवे के नामांकित चिकित्सालय में पद के अनुकूल मेडिकल टेस्ट आयोजन होगा। यानी कि ये प्रोसेस है आपका टोटल, कि आपको ऐसे ऐसे चीजें समझना है। अब इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आप लोग का कंफ्यूजन क्या है, आप लोग का कंफ्यूजन ये है कि हमने क्या किया कि जो 2024 में फॉर्म फिलअप किया था उस समय हमने ये सर्टिफिकेट लगाया था, अभी मेरा नया वाला है, कौन सा डाले कौन सा। आप नया वाला अपलोड करो, ले दोनों जाना, मैं आपको बताऊं सेफ्टी के लिए दोनों ले जाना है आपको, ठीक है। सो फॉर दी सेफ्टी पर्पस। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो मेरे चैनल से, अगर आपने हमारा एप्लीकेशन अभी तक नहीं डाउनलोड किया तो आप कृपया प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हो सौरभ मैथ्स, वहां पे आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा। आप एप्लीकेशन पे भी जुड़ के मेरे से चैट कर सकते हो, ठीक है। आप कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हो। क्लियर है। दूसरी बात यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि रोजगार मेला की डेट आउट हो गई है। क्या है डेट, तो देखो रोजगार मेला जो है वो आपका टीचर्स डे को हो रहा है, 5 सितंबर 2026 को ये रोजगार मेला कंडक्ट कराया जा रहा है। ये रोजगार मेला होता क्या है, देखो आप सभी का डीवी हो गया, डीवी होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलता है ना, तो ये क्या करते हैं, रोजगार मेला में ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे कि सरकार जो है वो दिखा पाती है कि हमने कितने ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है, कितने लोगों को जॉब दिया है। तो इस रोजगार मेला में सारे को, जिनका जिनका हो गया रहता है, उन सारे को यहाँ पर क्या कहते हैं, ये ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें रेलवे वाले का किन किन का होगा, सो देखो मैं आपको बताऊं, जिनका 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 इनसे पहले, यानी कि 5 सितंबर से पहले डेट होगी, मैं आपको बताऊं कि 5 सितंबर से पहले, आप मानो जैसे 5 सितंबर को ये है ना रोजगार मेला, ठीक है। अब आप सभी को जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, ठीक है, जो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको मेल कब तक आएगा कि आपको रोजगार मेला में आना है,
तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आपको एक सप्ताह, ऐसे 15 दिन का टाइमलाइन होता है, 15 डेज का, 20 to 15 डेज का टाइम होता है कि आपको 15 दिन पहले आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कि आपका रोजगार मेला में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ डिपार्टमेंट जो होते हैं वो बाद में वहां पे ज्वाइनिंग ये रोजगार मेले के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आपका 1 वीक मानो, ठीक है, 1 वीक मान के चलो कि 1 वीक पहले आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, ठीक है? यानी कि आप मानो कि सितंबर 5 को आपका है, तो लास्ट अगस्त तक आपको आ सकता है, ठीक है? तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि लास्ट अगस्त तक जिनका भी फाइनल हो जाएगा पैनल, उन सब का यहाँ पर होने के चांसेस है। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि सेक्शनल कंट्रोलर का पेपर हुआ था, ठीक है, सेक्शनल कंट्रोलर का पेपर हुआ था ना, तो सेक्शनल कंट्रोलर का पेपर हुआ था, तो इनके डीवी सारी चीजें हो गई, ठीक है, इनके पैनल उन्होंने सब आ गए, तो इनका होगा, ठीक है। एनटीपीसी में 2 जून की क्या है, लेवल 6 का पैनल आया था, उनका होगा। और भी आने वाले, जो कल से जो वीक स्टार्ट होगी उसमें आपको और भी जोन के दिखेंगे। मैं ऐसे लगातार बोर्ड के संपर्क में हूं, जैसे ही मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस जोन का क्या आ रहा है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपडेट के लिए रखिए। मैं बेशक, देखो एक चीज मैं आपको समझाऊं कि हर एक लोग, मतलब जो भी लोग हैं ना, वो अगर आपको बता रहे हैं, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो 100% सही हो, ये पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। हाँ, लेकिन ये मैक्स सही हो रहा है, इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं कि आपको सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। यही चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये इस पे आप लोग डिसाइड नहीं करो कि 100% सही हो। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने लास्ट पिछले ही वीक मैंने आपको कहा था, जब जिस वीक आपका ये यूजी के टाइपिंग की रिजल्ट आ रही थी सारे जून की, तो 4 4 से 5 जून, आई थिंक 5 जून जो है वो पेंडिंग रह गया था। कौन कौन सा जोन था? जम्मू था, ठीक है, जम्मू था, प्रयागराज था, मुंबई था, ठीक है, बिलासपुर था, ठीक है, बिलासपुर था, और भुवनेश्वर था, ठीक है। ये था ना, इतने जोन थे आपके पेंडिंग रह गए थे। मैंने क्लियरली कह दिया कि इस वीक नहीं आएगी, ये नेक्स्ट वीक आएगी, ठीक है, नेक्स्ट वीक आएगी। उस वीक नहीं आई, तो अगर मैं आपको ऐसे ही बोले होता, तो इसमें से कोई भी तो एक जोन आ सकता था ना। मान लो आपको सारे जोन नहीं आते, कोई तो एक जोन आ सकता था, बट नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैंने क्लियरली आपको बताया था। मैंने भुवनेश्वर जोन में आपको बात करके बताया कि नहीं आएगा, तो नहीं आया, ठीक है। मैंने फिर आपको कहा कि पता करके कि जम्मू का जो है, वो लास्ट वीक में बोले थे कि मंडे तक आने के चांसेस है, तो मैंने आपको बताया था। फिर मैंने आपको अपडेट दिया कि नहीं, वेडनेसडे, सॉरी, ट्यूसडे को जो है आपका यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। जम्मू, मैंने आपको 3 जोन बताया था, जम्मू का, बिलासपुर का, और प्रयागराज का, तो इसमें आपके ये 2 जोन आ गए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, प्रयागराज, मुंबई और भुवनेश्वर नहीं है। फिर मैंने आपको मुंबई का अपडेट दिया, तो मुंबई आ गया। फिर मैंने आपको प्रयागराज और भुवनेश्वर का अपडेट दिया कि आपको आ जाएगा, उसमें से भुवनेश्वर आ गया, प्रयागराज नहीं आया। तो मैं आपको वही अपडेट देता हूं जो पता चल पाता। अब इसमें से क्या है कि 100% चीजें सही हो ऐसा नहीं है, लेकिन आपने देखा कि चीजें जो मैंने बताई वैसा हुआ, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप कनेक्टेड रहिए, ठीक है। तो आपको भी पता चल पाएगा कि चीजें अपडेट क्या है, ठीक है। तो इसमें किस किस लोगों का होगा रोजगार मेला में, वो मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको क्लियरली कहा कि लास्ट अगस्त तक जिन जिन का हो जाएगा, ठीक है, उनके चांसेस बन रहे हैं रोजगार मेला में ज्वाइनिंग लेटर के, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।